परमेश्वर का नाम का महिमा हो। प्रभु यीशु मसीह ही स्वर्ग जाने का एक ही रास्ता। अगर कोई स्वर्ग जाना है तो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना है, क्योंकि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ही परमेश्वर बोलकर पिछले 5 एपिसोड में उसका कई कारण हमने चिंता किया, विवरण किया। आज उस विषय के और थोड़ा हम चिंता करेंगे। क्या यीशु ने सिद्ध किया कि वह परमेश्वर है? परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं परमेश्वर हूँ। इसका और कुछ विषय आज इस एपिसोड में चिंता करने के लिए मैं चाहता हूँ। आइए यीशु के पुनरुत्थान के प्रमाणों पर एक नज़र हम डालेंगे। यीशु ने जितने भी चमत्कारों का प्रदर्शन किया, उन्हें देखकर ये कहा जा सकता है कि वह आसानी से क्रूस से अपने आप को बचा सकते थे, पर उन्होंने ऐसा करना नहीं चुना। बंदी बनने से पहले यीशु ने कहा था, कोई मुझसे मेरा प्राण नहीं छीन सकता, मैं स्वयं उसे अर्पित करता हूँ। मुझे अपना प्राण अर्पित करने और उसे फिर प्राप्त करने का अधिकार है। उसे बंदी बनाते समय यीशु के मित्र पतरस ने उन्हें बचाने की चेष्टा की, परंतु यीशु ने पतरस से कहा, अपने तलवार अपने पॉकेट में रख। क्या तू नहीं जानता है कि मैं अपने पिता से विनती कर सकता हूँ और वह स्वर्गदूतों को मेरे पास भेजकर मुझे बचा सकेगा। स्वर्ग और पृथ्वी दोनों में उनके पास इस प्रकार की शक्ति थी। यीशु मसीह ने अपनी इच्छा से अपनी मृत्यु को स्वीकार किया है। ऐसा कोई व्यक्ति जैसे प्रभु यीशु मसीह ने अपने इच्छा से अपना मृत्यु को स्वीकार किया, ऐसा कोई व्यक्ति मृत्यु को स्वीकार किया है? नहीं दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह ही अपने इच्छा सहित अपना मृत्यु को स्वीकार किया है। पिछले एपिसोड में चिंता किया था, प्रभु यीशु मसीह मरने के लिए इस दुनिया में आया था। प्रभु यीशु मसीह मानव जाति का पापों का उद्धार देने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में जन्म हुआ था। ये विषय पिछले एपिसोड में हमने चिंता किया था। यीशु का क्रूस पर चढ़ाया जाना और गाड़ा जाना, ये भी एक विशेष स्थिति है। इस विषय के आधार पर भी हम कुछ विषय चिंता करना बहुत आवश्यक है। यीशु की मृत्यु भीड़ के सामने उन्हें क्रूस पर चढ़ाकर की गई। यह रोमन सरकार का कई शताब्दियों से चला आ रहा है यातना देकर मृत्यु देने का एक आम तरीका था, एक क्रूस। यीशु ने कहा कि यह हमारे पापों का भुगतान करने के लिए प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर मरा है। यीशु को अनेक ऋषियों से बने मोटे घोड़े से मारा गया। उनका टट्टा उठाने के लिए लंबे कांटों से बनाया गया मुकुट उनके सिर पर रखा गया। उन्होंने यीशु मसीह को यरूशलेम के बाहर उस प्राणदंड के पहाड़ पर पैदल चलकर जाने के लिए मजबूर किया। यहाँ उन्हें एक लकड़ी के क्रूस पर लटकाया गया। ये हम पवित्र शास्त्र में हम देख सकते हैं। प्रभु ने मरे हुओं को जिलाया, अनेक मरे हुओं को प्रभु यीशु मसीह ने जिलाया। तो क्या प्रभु यीशु मसीह का इस क्रूस से अलग रह नहीं सकता था? क्या प्रभु यीशु मसीह मरने का आवश्यकता था? प्रिय दोस्तों, प्रिय भाई और बहनों, मानव जाति का पापों के लिए, मानव जाति को पाप से उद्धार देने के लिए
मानव जाति को पाप का बंधन से उनको छुटकारा देने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस क्रूस पर चढ़ना पड़ा, क्योंकि वो एक मनुष्य नहीं था, पवित्र परमेश्वर था। पवित्र परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह काल्वरी क्रूस पर मरकर हमारा पापों का उद्धार हमको मिला है। यीशु के शव को क्रूस से उतारा गया और उसे सुगंध सामग्री के साथ चादर में लिपटा गया। उनके शव को एक कब्र में जो चट्टान में खोदी गई थी रख दिया और फिर कब्र के प्रवेश द्वार पर एक बड़ा पत्थर लुढ़का कर टिका दिया गया ताकि द्वार सुरक्षित रहे। वो द्वार सुरक्षित रहना बोलकर वहाँ पे एक पत्थर रखा गया और रोमा गवर्नमेंट ने ऊपर सील लगाया। ऐसा कोई व्यक्ति का कब्रस्तान, ऐसा कोई व्यक्ति का कब्र को सील किया है? अब ऐसा कोई व्यक्ति का कब्र है जो जिसमें चारों तरफ जो है सरकार का सील लगाकर और सिक्योरिटी गार्ड को जो है रखा है? लेकिन प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु, उसके बाद उसका गाड़ने के बाद सिक्योरिटी गार्ड को लगाया गया था। ये विषय हम यहाँ स्थान पर पढ़ सकते हैं। सब जानते थे कि यीशु ने कहा था कि वह 3 दिन बाद मृत शरीर से जीवित हो उठेंगे। उन्होंने जब जीवित रहा उस समय कहा था कि मैं 3 दिन बाद मृत शरीर से जीवित हो उठेंगे। अतः उनकी कब्र पर प्रशिक्षित रोमन सैनिक सिक्योरिटी गार्ड को तनाव कर दिया गया। उन्होंने कब्र के बाहर एक सरकारी रोमन मुहर लगा दी ताकि यह घोषित हो सके कि यह सरकारी संपत्ति है। 3 दिन बाद, जैसे प्रभु यीशु ने कहा था कि 3 दिन बाद मृत शरीर से मैं जीवित होकर उठूंगा, उसी प्रकार 3 दिन बाद वह कब्र काली थी। इन सब के बावजूद 3 दिन बाद वह पत्थर जो कि कब्र को सील बंद कर रहा था, कब्र से कुछ दूर एक ढलान पर पाया गया। कुछ दूर में पड़ा रहा। यीशु का शरीर वहाँ नहीं था। कब्र में केवल चादर पड़ी थी बिना शव के। यहाँ भी मैं थोड़ा सा रुक के मैं आप लोग से एक सवाल मैं पूछना चाहूँगा। ऐसा कोई व्यक्ति इतिहास में है जो मरने के बाद गाड़ा गया, उसको रोमा गवर्नमेंट सरकार ने सील लगा दी, मोहर लगा दिया और वो उसके चारों तरफ जो सिक्योरिटी गार्ड को लगा दिया? ऐसा किसी का हुआ है? कभी नहीं हुआ। ये एक विशेषता है। मैं कहने के लिए चाहूँगा प्रिय दोस्तों, मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर था। उनके ऊपर जो लोग विश्वास करेगा वही लोग स्वर्ग जा सकते हैं। अगर जो लोग विश्वास नहीं करते हैं उन लोग स्वर्ग नहीं जा सकता। इस बात पर ध्यान देना आवश्यक है कि यीशु के आलोचक और अनुयायी दोनों मानते हैं कि कब्र खाली थी और उनका शरीर गायब था। ऐसा भी कई लोग कहते हैं, लेकिन वहाँ पे आकर जब कुछ बहन लोग, कुछ स्त्री लोग और अपने शिष्य लोग आकर देखने के बाद स्वर्गदूत आकर कहा कि वो यहाँ नहीं है, वो जी उठा है। क्योंकि स्वर्गदूत वहाँ खड़े होकर उन्होंने कहा कि वो यहाँ नहीं है, क्योंकि वो कब्र खाली पड़ा था। केवल काली कब्र ने उन्हें यह विश्वास नहीं दिलाया कि यीशु वास्तव में मरे हुए में से जीवित हुए। वह जीवित थे और वह परमेश्वर थे। इन सब बातों ने भी उन्हें विश्वास दिलाया। यीशु कई बार दिखाई दिए जीवित हड्ड और मांस के व्यक्ति के रूप में, और उन्होंने उनके साथ खाना खाया, उनसे बातें की। विभिन्न स्थानों, विभिन्न समय, विभिन्न प्रकार के लोगों के साथ उन्होंने बात की। लूका सुसमाचार के लेखकों में से एक
ने यीशु के बारे में कहा, उसने अपने आप को बहुत से ठोस प्रमाणों के साथ उनके सामने प्रकट किया कि वह जीवित है। वह 40 दिन तक उनके सामने प्रकट होता रहा तथा परमेश्वर के राज्य के विषय में उन्हें बताता रहा। क्या मैं दोबारा पूछना चाहूँगा, क्या ये प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर नहीं है? प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर है। इन कारणों से पिछले 5 एपिसोड में और ये एपिसोड में अभी तक जो कुछ विषय मैंने कहा प्रभु यीशु मसीह के बारे में, जो विशेषता, जो सविशेषता अन्य किसी का जीवन में हम देख नहीं पाते हैं। और इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि प्रभु यीशु मसीह ही परमेश्वर। सुसमाचार के चारों लेखक ये बताते हैं कि यीशु को गाड़ने के बाद वह शारीरिक रूप से उन्हें दिखाई पड़े। एक बार जब वह शिष्यों को दिखाई दिए तो थोमा, जो उनका एक शिष्य था, वह नहीं थे। जब दूसरे शिष्यों ने थोमा से उनके बारे में बताया तो थोमस ने विश्वास नहीं किया। उसने सीधा बोला, जब तक मैं उनके हाथों में कीलों के छेद देख ना लूं और कीलों के छेदों में अपनी उंगलियां ना डालूं और उसके पंजर में अपना हाथ ना डालूं, तब तक मुझे विश्वास ना होगा। उनके साथ चलावला किया हुआ एक शिष्य थॉमस ने ये विषय कहा। और ये जानकर प्रभु यीशु मसीह एक सप्ताह के बाद यीशु ने फिर से दिखाई दिया। उस समय थॉमस भी उनके साथ था। यीशु ने थॉमस से कहा, अपनी उंगली डाल और मेरे हाथों को देख और अपने हाथ लाकर मेरे पंजर में डाल। संदेह करना छोड़ और विश्वास कर। ये सुनकर थॉमस ने जवाब दिया, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। थॉमस ने देखा, थॉमस ने वो हाथ रखा और विश्वास किया कि ये प्रभु यीशु है, वो जो जी उठा है। जो थॉमस का संदेह था, बोला कि मैं जब तक नहीं देखूंगा, उनका हाथ नहीं देखूंगा, उनका पंजर में जब तक मैं हाथ नहीं डालूंगा, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। वही थॉमस के पास प्रभु यीशु मसीह आकर उनको बताया गया और थॉमस ने यही कहा, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। यीशु ने उससे कहा, तूने मुझे देखकर मुझ में विश्वास किया है। वे लोग धन्य हैं जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया है। यीशु आपको क्या प्रदान करते हैं प्रभु यीशु? मसीह जीवन को उद्देश्य और दिशा देते हैं। उन्होंने क्या कहा इस दुनिया में रहकर? पिछले एपिसोड में हमने चिंता किया था। उन्होंने कहा कि जगत की ज्योति मैं हूँ। किसने कहा ये? प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ। कारण जगत अंधकार में है, जगत पाप में पड़े है। जगत ऐसा एक अवस्था में है जो अंधकार जो जगत में उजाला अगर चाहिए तो प्रभु यीशु मसीह ही उजाला दे सकते हैं। बोलकर जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में ना चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में ना चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। जो लोग प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो लेगा, प्रभु यीशु मसीह को फॉलो करेगा, उन लोग और अंधकार में ना चलेगा और जीवन का ज्योति अर्थात प्रभु यीशु मसीह को वो पा सकते हैं।
कई लोग सामान्य रूप से जीवन के उद्देश्य और विशेष रूप से अपने स्वयं की जीवन के बारे में अंधेरे में है। ऐसा महसूस होता है कि जैसे कि वो अपने जीवन में बत्ती जलाने वाला एक स्विच खोज रहे हैं, जो कोई भी अंधेरे में या किसी अपरिचित कमरे में रहा है। वह असुरक्षा की भावना के बारे में बहुत अच्छे से जानता है, लेकिन जब बत्ती जलती है तो एक सुरक्षा की भावना होती है। ठीक ऐसे ही महसूस होता है जब हम अंधेरे से यीशु मसीह की ज्योति में कदम रखते हैं। यीशु ने कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आता है वह कभी भूखा ना होगा, और जो मुझ पर विश्वास करता है वह कभी प्यासा ना होगा। आप यीशु के साथ एक घनिष्ठ संपर्क इसी समय स्थापित कर सकते हैं। आप पृथ्वी पर इस जीवन में परमेश्वर को व्यक्तिगत रूप से जान सकते हैं, और मरने के बाद अनंत काल में यह परमेश्वर का वायदा जो उसने हमसे किया है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे उसका नाश ना हो, परंतु वह अनंत जीवन पाए। यीशु ने हमारे पापों को क्रूस पर अपने ऊपर ले लिया। हमारे पापों के लिए उन्होंने दंड स्वीकार किया, ताकि हमारे पाप उनके और हमारे बीच में दीवार ना बन सकें, क्योंकि उन्होंने हमारे पापों का पूरा भुगतान किया। वह हमें पूर्ण क्षमा और अपने साथ एक रिश्ता प्रदान करते हैं। यह हम बताया गया कि आप इस रिश्ते की शुरुआत कैसे कर सकते हैं। यीशु ने कहा, देख, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके घर में अर्थात उसके हृदय में प्रवेश करूँगा। आप यीशु मसीह को इसी समय अपने जीवन में आमंत्रित कर सकते हैं। आपके शब्द नहीं, केवल आपकी उसके प्रति प्रतिक्रिया मुख्य है, यह जानते हुए कि उसने आपके लिए क्या किया है और क्या कर रहा है। आप उससे कुछ ऐसे कह सकते हैं। इस तरह आप एक प्रार्थना कर सकते हैं। जो स्थान पर आप बैठे हो, जो स्थान पर आप खड़े हो, जहाँ भी हो, वहीं बैठकर या खड़े होकर या लेटकर ये प्रार्थना आप कर सकते हैं। यीशु, मैं आप पर विश्वास करता हूँ। मेरे पापों के लिए क्रूस पर मरने के लिए आपका धन्यवाद। मैं चाहता हूँ कि आप मुझे क्षमा करें और अभी इस समय मेरे जीवन में आइए। मैं आपको जानना चाहता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ कि 2021 वर्ष पहले मेरा जन्म होने से पहले मेरे पापों के लिए तूने काल्वरी क्रूस पर बलि हुआ। आखिरी प्रायश्चित बलि होकर तूने काल्वरी क्रूस पर एक बलि हुआ और मेरा उद्धार के लिए। और मैं विश्वास करता हूँ, आपके पीछे मैं चलना चाहता हूँ मेरे जीवन में आने के लिए और मेरे साथ इसी समय से एक रिश्ता बनाने के लिए मैं चाहता हूँ। प्रभु, हमें मुझे सहायता कर। ये प्रार्थना और आपका हृदय के अंतर्भाग से ये अगर एक प्रार्थना अगर आए, मैं आपको बोलना चाहूँगा कि आप प्रभु का संतान बन सकते हैं। अगर प्रभु यीशु मसीह के आगमन में या मृत्यु द्वारा हम इस दुनिया से अलग हो जाते हैं, एक पूरा भरोसा और विश्वास हमारा है,
हम प्रभु का सन्निधान पर स्वर्ग में हमेशा के लिए युगानुयुग हम प्रभु परमेश्वर के संग हम रहूँगा। ये वचन द्वारा प्रभु हम सबको आशीष करे, अनुग्रह करे। प्रभु का नाम का महिमा हो। आमीन।